8 बजे के बाद नहाने वाली स्त्रियां ये वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि पति की आयु को तिल तिल करके खा जाती है वो औरतें जो 8 बजे के बाद स्नान करती हैं। तो कहीं आप या आपके घर की स्त्रियां तो 8 बजे के बाद नहीं नहाती। यदि नहाती हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं वे अपने परिवार के लिए कैसे दरिद्रता को खुद न्योता देती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जैसे मनुस्मृति, विष्णु पुराण या फिर गरुड़ पुराण, सभी में 5 प्रकार के स्नान के बारे में बताया गया है, जिनमें सबसे पहले ब्रह्म स्नान, दूसरा ऋषि स्नान, तीसरा देव स्नान, चौथा मानव स्नान और पांचवा दानव स्नान बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे तक माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जाएं अपने पूर्ण प्रभाव के साथ वातावरण में फैली हुई होती हैं। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा मिलती है और जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इस समय किए गए स्नान को ब्रह्म स्नान कहते हैं। इसके बाद सुबह 4 से 5 बजे तक नहाने को ऋष्य स्नान कहा गया है। इससे बुद्धि तेज होती है। इसके बाद सुबह 5 बजे से सूर्योदय तक किसी पवित्र नदी में नहाना या किसी पवित्र नदी का नाम लेते हुए नहाना देव स्नान कहलाता है। इससे जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद जो लोग सुबह सूर्योदय से 8 बजे के बीच स्नान करते हैं उसे मानव स्नान कहा जाता है। हर मनुष्य को सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं उसे दानव स्नान कहते हैं। और अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद में नहाती हैं तो वे खुद अपने घर में दरिद्रता को न्योता देती हैं। जिस घर की औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं उस घर में माता लक्ष्मी अधिक दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि स्त्रियों को रसोई घर में सुबह से ही रहना पड़ता है। और जो स्त्री बिना स्नान किए सुबह रसोई घर में प्रवेश करके खाना पकाती है तो उस खाने के अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे बुरे अवगुण आ जाते हैं। और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि पति के घर से बाहर जाने के बाद जो स्त्रियां सर धोकर नहाती हैं तो ऐसी स्त्रियां अपने पति की आयु को तिल तिल करके खा जाती हैं। रामायण में बाली को भगवान श्री राम ने जिस समय मारा था उस समय बाली की पत्नी अपने घर पर अपने सर को धोकर नहा रही थी। तो पति के घर से बाहर जाने के बाद अपने बालों को धोकर नहाने वाली स्त्रियां खुद अपने पति के लिए कलंक बन जाती हैं। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो घर की लक्ष्मी होती हैं और उन्हें सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाती हैं तो कोशिश करें कि सुबह 8 बजे तक तो स्नान कर ही लें, क्योंकि इसके बाद किया गया स्नान आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। क्योंकि अगर स्त्री के मन में दानव प्रवृत्ति के भाव आ जाएंगे तो पूरा परिवार भी उसी की तरह हो जाएगा और फिर ऐसे परिवारों की सुख समृद्धि नष्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहले के जमाने में औरतें खुले में नहाती थीं, इसलिए वे सबके उठने से पहले नहा कर आ जाती थीं। और उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से भी अधिक होती थी, जो कम कमाई में भी गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज 4 लोगों के परिवार में चारों ही कमाने वाले हैं, फिर भी कमाई कम पड़ जाती है। क्योंकि पहले के जमाने के लोग स्त्रियों को लक्ष्मी मानते थे और वे स्त्रियां सवेरे जल्दी नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही रसोई में प्रवेश करती थीं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता था और परिवार के सदस्यों के बीच एकता भी बनी रहती थी। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी उनके घर और परिवार पर अपनी कृपा करती थी। लेकिन आजकल की स्त्रियों की सुबह ही 8 बजे से होती है, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कैसे टिक सकती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि घर की स्त्रियों को सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से स्त्री अपने घर में बरकत, बचत और परिवार की एकता का कारण बनती है। साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।